इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। और जो लोग श्रीलंका से हैं उनके लिए ये लैंग्वेज है, क्योंकि ये श्रीलंका के लोगों के लिए है और उनके ही भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। और ये दिव्य मंडप था जो कि तीसरी सदी में इस तीसरी ईसापुर में इसको बनाया गया था। उसके बाद ये जल गया। उसके बाद ये पुनः इसका निर्माण किया गया। और उसके बाद यहाँ पे अभी इसका हालत ये बचा हुआ है। यहाँ पे आप नीचे भी जा सकते हैं। उसके बाद उधर में एक स्तूप है और ये मंडप था जो कि पिलर्स इसके अब इतने छोटे छोटे बचे हुए हैं। और ये मोनेस्ट्री 38 ये बना हुआ है। अब ये क्या है हमको नहीं मालूम है। जिसको मालूम हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी जितना हमको जानकारी है, चाहे जितना मैंने जानकारी इकट्ठा किया है, उतना मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैं अभी था वहाँ पे मंडप में। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और लगभग 1.5 किलोमीटर हम पैदल चल के ऊपर आए हैं, पहाड़ के ऊपर। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई नीचे गिरता है तो सीधे वो 1.5 किलोमीटर नीचे रुकेगा जाकर, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये साइड में बना हुआ सांची का स्तूप। तो सांची के एक और हिस्से में हम पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो शायद ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए थे या बैठने के लिए होंगे। और भगवान बुद्ध का जो गौतम बुद्ध जो नाम पड़ा था वो किस लिए पड़ा था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए एक सवाल मैंने छोड़ दिया इस वीडियो में। और भगवान बुद्ध का ये जो मूर्ति आपको हम पास से दिखाते हैं तो इतना हमको लगता है कि 5-5.5 फीट का ये मूर्ति है। और यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। और छोटे छोटे कोठरी बने हुए हैं, चलते हैं ऊपर दिखाते हैं। ये वो मंदिर है ऊपर में, और नीचे में भगवान बुद्ध का ये जो है प्रतिमा बना हुआ है। और ये सारे मंदिर और ये मूर्तियाँ 3 ईसापुर में बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे उस समय में लोग कैसे थे, उनका पहनावा पोशाक और ये कैसे पगड़ी हुआ करते थे, कैसे श्रृंगार करते थे, उन सब को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये छोटा कोठरी है। और तो यहाँ पे कुछ नक्काशी किया हुआ है पत्थरों पे। और यही वो सामने से मंदिर दिखाई देता है जो मैं आपको साइड से दिखाया था, भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सटे हुए। और उस समय के जो मंदिर होते थे उनमें गुंबद वगैरह नहीं होते थे, वो उसके जो छत थे वो फ्लैट हुआ करते थे। तो ये 3rd सेंचुरी BC का बना हुआ मंदिर है। और यहाँ पे बाघ वगैरह दिखाए गए हैं। तो सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने तलवार छोड़ी तो गौतम बुद्ध के अस्थियों का उन्होंने 84 गौतम बुद्ध का अस्थियों का उन्होंने 8 भागों में वितरण हुआ था। उसके बाद उनमें से एक ये था सांची का स्तूप। और सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 उन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो सांची के दूसरे हिस्से में अभी मैं हूँ और यहाँ पे खरगोश वगैरह पाला गया है। तो कैमरे को थोड़ा सा यही सब उनको रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे बतख वगैरह रखे गए हैं। तो कैमरे को थोड़ा सा मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको। और वो रहा खरगोश जो बैठा हुआ है। और बहुत सारे बतख जो हैं वो यहाँ पे अपना भोजन ले रहे हैं। यहाँ पे सटे ही गुफा है और ये वो गुफा है, पर ये गुफा कहाँ खुलता है ये तो हमें नहीं मालूम है। तो सांची का स्तूप का एक और भाग जो स्तूप 1 है उसके नीचे से आप सीढ़ी देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सीढ़ी है। उसके बाद वो आप नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा। उसके बाद यहीं ये जो एरिया है यहाँ पे उस समय शिष्य यहाँ पे शिक्षा ग्रहण यहीं पे करते थे। और इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो भिक्षुक पात्र है। उसके बाद एक नीचे जाएंगे उसी रास्ते से तो आपको वहाँ पे ये स्तूप नंबर 2 देखने को मिलेगा। ऊपर में स्तूप नंबर 1 और स्तूप नंबर 3 था।
उसके बाद सम्राट अशोक के जो बेटा और बेटी थे तो वो यहीं पे शिक्षा ग्रहण किए थे, महेंद्र और संघमित्र। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो लोग यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो यहाँ से श्रीलंका चले गए। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं स्तूप नंबर 2 भी दिखाऊंगा, उसके बाद वो भिक्षुक पात्र भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो ये भिक्षा पात्र वही है जहाँ पे विदिशा और आसपास के क्षेत्र से शिष्य भिक्षा इकट्ठा करके लाते थे और इसी भिक्षा पात्र में वो लोग रखते थे। तो स्तूप नंबर 2 पे हम आ चुके हैं और जितना हम रोड से हम ऊपर आए थे चढ़ के, उतना ही फिर यहाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हाइट से हम अभी नीचे हैं। और यहाँ पे वो तालाब बना हुआ है। उसके बाद स्तूप नंबर 2 जो है वो यहाँ पे है। तो ये स्तूप नंबर 2 का कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। और ये रहा स्तूप नंबर 2। स्तूप नंबर 1 और स्तूप नंबर 3 में तोरण द्वार था, लेकिन इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। तो इसका जो ये गैलरी का मतलब है कि यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे ये जो पत्थर हैं वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है।